खिलाफत कमेटी डिस्कस कर रहे थे। खिलाफत कमेटी ने पूरे बरसग़ीर के अंदर तहरीक शुरू की, जलसे और जुलूस निकाले गए, तुर्कों की मदद के लिए करारदादें मंजूर की गई। खिलाफत कमेटी के तहत तमाम शहरों में छोटी छोटी कमेटियाँ बना दी गईं और एहतजाज मुल्क गिर सूरत इख्तियार कर गया। तहरीक खिलाफत रफ्ता रफ्ता ज़ोर पकड़ती गई और मुल्क भर में तमाम दीगर गर्मियों पर छा गई। यानी उस वक्त मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत का सोच रहे थे, उसके अलावा उन्हें कोई सोच नहीं थी। वो चाहते थे कि खिलाफत को बचा लिया जाए, जिसके साथ वो रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा वाबस्ता थे। मुसलमानों ने बाकी तमाम अमूर बलाए ताक रखते हुए खिलाफत तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर क़ुव्वतों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तहरीक दिन ब दिन फैलती चली गई। देवबंद और नदवतुल उलमा से कारकुनों के जुलूस निकले और खिलाफत के हक़ में जारी तहरीक को ज़्यादा मौसर बना दिया। खिलाफत कमेटी के रूह रवां अली बरदरान थे। अब इस तहरीक के मकासद क्या थे? तुर्की में खिलाफत का इदारा कायम रहे और खलीफा की हैसियत को बरकरार रखा जाए। यानी जो हमारा खिलाफत चल रही थी उस वक़्त, खलीफा का जो इदारा था वो हमेशा वो कायम रहे, उसको कोई ना छेड़ा जाए। फिर नंबर 2 था कि हुजाज़ मुक़द्दस में गैर मुस्लिम अफ़वाज के दाखिले की मुखालफत की, ताकि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा समेत तमाम मुकामात मुक़द्दसा का एहतराम कायम रहे। ये कहा गया कि कोई भी गैर मुस्लिम हमारे मुक़द्दस मुकामात पर दाखिल ना हो। मक्का और मदीना में तुर्की से इसके इलाके ना छीने जाएं, तुर्की की जोग्राफी हदूद को कोई रद्दोबदल ना किया जाए और जंग अज़ीम अव्वल से पहली वाली पोजीशन पर कायम कर दी जाए। यानी जहाँ पे तुर्की है जैसे है की बुनियाद पर उसको रहने दिया जाए, उसको तब्दील ना किया जाए। फिर आ जाता है जी पॉइंट हमारे पास तहरीक खिलाफत और गांधी। उधर तहरीक खिलाफत ज़ोर पकड़ रही थी और उधर गांधी की अपनी तहरीकें भी जारी थी। गांधी ने तहरीक तर्क मवालात, सिविल नाफरमानी की तहरीक और तहरीक अदम ताउन के ज़रिए बरसग़ीर में अंग्रेज़ हुकूमत को कमज़ोर करने की पॉलिसी इख्तियार की हुई थी। यानी गांधी ने ये लोगों को कहा कि वो हुकूमत का कहना ना माने, सिविल नाफरमानी करें, यानी किसी भी बात को ना माना जाए, अदम हुकूमत के साथ कोई ताउन ना किया जाए, तो जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। तहरीक खिलाफत को अरूज हासिल हुआ तो गांधी अपनी सियासी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस समेत मुसलमानों के कंधों से कंधा मिलाकर जद्दोजहद करने लगा। गांधी को अपनी तहरीकों की कामयाबी के लिए नौजवान मुसलमानों की ज़रूरत थी। तहरीक खिलाफत की हिमायत करके उससे पुरजोश मुसलमानों की मदद हासिल हो गई और उसने तहरीकों में भी जोश व खरोश पैदा किया। हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ ताउन की पॉलिसी इख्तियार की। गांधी की हमदर्दी से मुतासिर होकर मुसलमान उसे तहरीक खिलाफत के जलसों में ले आए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े दिलखुश करने वाले मनाजिर दिखाई दिए। तहरीक खिलाफत की कामयाबी के लिए दर्ज इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया गया। एजाज़ात और अलकाबात वापस कर दिए जाएं। यानी जो अंग्रेज़ हुकूमत ने लोगों को एजाज़, किसी को सर का खिताब दिया था, किसी को और किसी एजाज़ दिया गया था, किसी को कुछ किया गया था, तो वो उस दौर के जो एजाज़ात थे, खिताबात थे, वो सारे के सारे वापस कर दिए जाएं। नवाबों के खिताबात भी जो हैं वो भी अंग्रेज़ों के दिए हुए हैं। फिर मुकामी काउंसिलों से मुसलमान मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुस्लिम तलबा और तालिबात तालीमी इदारों को छोड़कर तहरीकों में शामिल हो जाएं। सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफ़े दिए जाएं। इन इक़दामात के बाद उलमा ने अंग्रेज़ फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए और मुस्लिम तालीमी इदारों ने हुकूमती इमदाद देने से इनकार कर दिया। तहरीक खिलाफत के सरकर्दा रहनुमाओं ने मुसलमानों को आमादा किया कि वो हिंदुस्तान यानी दारुल हर्ब को छोड़कर दारुल अमन यानी अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। यानी मुसलमानों के जज्बात के साथ उस वक़्त खेला गया और उनको कहा गया कि ये दारुल हर्ब है, यहाँ पर हमें अमन नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमें दारुल अमन में यानी उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान था वहाँ पर हिजरत कर जानी चाहिए। मुसलमानों ने अपनी जायदादें हिंदुओं को बेच दी और ख़ुद हिजरत करके की गरज से काबिल की तरफ रवाना हो गए। हज़ारों ख़ानदान जब सरहद पर पहुँचे तो अफ़गान हुकूमत ने उन्हें अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दिया। वो मायूस वापस लौटे। गांधी की दोगली पॉलिसियों की वजह से मुसलमान मुआशी तौर पर बुरी तरह तबाह हो गए। यानी उस वक्त गांधी ने किया ये कि मुसलमानों को उनकी नौकरियां भी छुड़वा दी, जितने मुसलमान इदारों को फ़ंड मिल रहे थे गवर्नमेंट से वो भी वापस करवा दिए, बच्चों को कॉलेजों से स्कूलों से निकलवा दिया और उनको कहा इस तहरीक में शामिल हो जाओ। और बाद में जो है और उनको ये कहा गया कि वो ये दारुल अमान नहीं है, यहाँ से निकल के उन्हें
जो है वो अफ़गानिस्तान जाना चाहिए। जब वो सारा कुछ कर चुके, औने पौने अपनी जायदादें बेच दी, अपना सारा कुछ हिंदुओं को दे के वो निकल गए, और बाद में हिंदू जो है वो खुद वो गांधी पीछे हट गया। फिर वफद खिलाफत 1919 में अली बरदरान ने एक वफद तश्कील दिया ताकि लंदन जाकर अरबाब इख्तियार से मुलाकात करें और बर्रे सगीर के मुसलमानों के जज्बों और मुतालबात को पेश करें। वफद में मुशीर हुसैन कदवाई, शुएब कुरैशी और सैयद सलमान नदवी समेत 7 अफराद शामिल थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वफद के कायद बनाए गए। लंदन में वज़ीर आज़म लॉर्ड जॉर्ज से मुलाकात से तवील मुज़ाकरत किए। उन्होंने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरह तुर्की भी इंसाफ से नहीं बच सकेगा और इंसाफ बड़ा भयानक होगा। वफद के अरकान बेहद मायूस हुए। उन्होंने मीडिया को सख्त बयान दिए, नीज़ वज़ीर आज़म की बदअहदी को निशाना बनाया। इससे पहले वज़ीर आज़म वादा कर चुका था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों की वफादारियों को देखते हुए तुर्की से नरम सलूक किया जाएगा, लेकिन बरतानिया मुकर गया और इत्तेहादी अफवाज तुर्की के शहरों में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुई और कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया। यानी अंग्रेज़ों ने जो कुछ कहा था उनमें से किसी भी बात पर वो कायम नहीं रहे, सब चीज़ों से मुकर गए, तो जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई बर्रे सगीर में, और उधर तुर्की के अंदर जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। फिर मुस्लिम अखबारात जो उस वक्त के थे, बर्रे सगीर से अल हलाल, कामरेड, हमदर्द, ज़िम्मेदार जैसे अखबार शाया हो रहे थे। मुस्लिम सहाफ़त ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त लहजा इख्तियार किया। लाहौर के पैसा अखबार, ये एक अखबार लाहौर में छप रहा था जिसका नाम था पैसा। अखबार ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई, अखबारात को बंद कर दिया गया और प्रेस जब्त कर लिए गए। क्योंकि मुसलमानों के अखबारात अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिख रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने तमाम अखबारात को बंद कर दिया गया और उनके प्रेस जो थे उसको जब्त कर लिया। लेकिन मुसलमान सहाफ़ी किसी न किसी तरह मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी करते रहे और मुस्लिम अवाम की रहनुमाई करते रहे। ये असल सहाफ़त जो है, उस वक़्त असल सहाफ़ी भी सही थे और सहाफ़त भी असल तरीके से होती थी। ये जो आजकल की जर्द सहाफ़त है, वैसी सहाफ़त नहीं होती थी। वो अपने मकसद के लिए डट जाते थे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, वो हमेशा सच का साथ देते थे, झूठ के ख़िलाफ़ थे। आजकल तो ये सहाफ़ी तो अपने मकासद के लिए लड़ते हैं ना। आज तो हमें सहाफ़त जो है, असल सहाफ़त की शक्ल ही कहीं नज़र नहीं आती, सिवाय कोई एक आध सहाफ़ी के। बाकी पूरे का पूरे जो है वो सहाफ़ी वो सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए या अपने मीडिया मालकान के मकासद के लिए जंग लड़ रहे हैं। फिर मुआहिदा सिवरॉय हुआ। इत्तेहादियों ने जंग के ख़ात्मे पर तुर्की से मुआहिदा सिवरॉय किया, जिसके मुताबिक तुर्की पर बहुत भारी तावान अदा किया गया, आयद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों पर इत्तेहादियों का कब्ज़ा हो गया। इत्तेहादी यानी ये जितने ममालिक मिलकर जंग लड़ रहे थे, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तमाम अरब इलाकों पर तुर्की का कंट्रोल ना रहा। इससे पहले तुर्की जो है, हमारी खिलाफत जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। पूरे अरब इलाके जो है तुर्की के अंडर थे, खिलाफत उस्मानिया के अंडर आते थे। हुज्जाज मुक़द्दस शरीफ ऑफ मक्का के हवाले कर दिया गया। शरीफ मक्का उनको दे दिया गया, तुर्की से ले लिया गया, जिसने जंग के दौरान बरतानिया का तुर्कों के ख़िलाफ़ भरपूर साथ दिया था। उस वक़्त जो शरीफ मक्का थे, यानी क्योंकि हुज्जाज किराम का मक्का और मदीना का कंट्रोल तुर्कों के अंडर था, तो वहाँ के जो अरब लोग थे उन्होंने भी तुर्की के ख़िलाफ़ वो उठ खड़े हुए। अरब जो, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने अरब इलाके वो वापस ले लें तुर्कों से। तो इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और उस साथ देने की वजह से हुज्जाज मुक़द्दस का जो कंट्रोल था वो शरीफ ऑफ मक्का जो है उनको वापस कर दिया गया। इस दौरान तुर्की में कौम परस्त तहरीक उठी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस तहरीक के लीडर थे। उन्होंने तुर्क फ़ौजियों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया और आज़ादी की जंग जारी रखने का अज़्म किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा बेसिकली ये एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है।
इसके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली अंग्रेज़ों ही का पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों ही के लाए हुए थे, क्योंकि इसने जो मुस्लिम तुर्की था, जो मुकम्मल इस्लाम और शरीयत के मुताबिक वहाँ पर ज़िंदगियाँ बसर हो रही थी, जो मुआशरा एक मुकम्मल तौर पर कायम था, इसने आके उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया और इस मुस्लिम मुआशरे को मुकम्मल अंग्रेज़ मुआशरे के अंदर तब्दील करने का जो है, इसको जदीद तुर्की के नाम से उसको तब्दील करना शुरू कर दिया। और ख़वातीन का मुकम्मल तौर पर जो है वो हिजाब की पाबंदी ख़त्म कर दी और मुसलमान लोगों को मुकम्मल आज़ादी दे दी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अमेरिका बरतानिया के अंदर हो रही थी, वही वाले कवानीन ला के उसने इसको जदीद तुर्की के नाम से करना शुरू कर दिया।